जो कुछ भी किया मैं उसकी पूरी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं बाकी सब कुछ। आई एम सॉरी, उस दिन मैं डांटने के लिए रिलेशन मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। मुझे लगा कि तुम आरू के पीछे पड़े हो, लेकिन अब मुझे पता है कि मैं गलत थी। आरू ही तुम्हें और रोहन को झूठ बोल। आरू को आइडिया भी नहीं है उस झूठ से तुम दोनों पे क्या असर तो हो। आप और क्या इसलिए बाहर गए थे? रोहन देखो, आरू दिल की बुरी नहीं है, बस ना समझ है। बचपन से ना सबके लाड प्यार पे उसका हक रहा है, इसलिए उम्र में बड़ी हुई है, दिल से बचपना गया नहीं उसके, इसलिए जिद कर लेती है तो बस कर लेती है। उस जिद की वजह से उससे गलतियां भी हो जाती, लेकिन इस बार ना उसे अपनी गलती का एहसास है। मुझे पता है कि वो अपनी गलती सुधारने की कोशिश जरूर करेगी। बताना मेरा फर्ज था। उस सच के साथ तुम क्या करते हो वो तुम्हारा फैसला, बस हो सके तो मेरी आरू को गलत मत समझ। मैंने तुमसे कहा था ना सुधा कि रक्षित तुम्हारी बात टाल देगा, और उसने वही किया ना। अब देख, मेरी बीपी की दवाई का वक्त हो गया है। अभी उस चुड़ैल को देख के मेरी तबीयत वैसे भी खराब हो रही है। घर पे जाके समय पे दवाई नहीं ली तो और खराब हो जाएगी। मैं घर चलती हूँ। मैं भी चलती हूँ। नहीं 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 सुधा, तू यही रुक। क्यों? अरे रक्षित पे नजर बनाए रख और ध्यान रखना कि वो चुड़ैल उसके आसपास भटके तक नहीं। और सुन, रक्षित को अपने साथ ही घर लेकर आना। ओए, ये भिंडी रक्षित सर ने खाई नहीं? दे नहीं पाई, मैंने इतने प्यार से बनाई हूँ। क्या हुआ तुझे? अरे वो आरू आने वाली थी, हम घर से निकले थे तब उसने कहा था कि वो डायरेक्टली ऑफिस ही आएगी, लेकिन देखना अभी तक पहुंचे ही नहीं है। रात गए घर से निकली है। क्या रक्षित अपनी मां की आखिरी इच्छा के नाम पर अपराजिता को छोड़कर ईरा से शादी करने के लिए हाँ कर देगा? क्या अपराजिता के सामने अब सबसे बड़ा इमोशनल टेस्ट आने वाला है? और क्या सुधा की चाल रक्षित और अपराजिता के रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ देगी? दोस्तों, तुमने ना साथ मेरा के एपिसोड की शुरुआत होती है लाइट के चले जाने से, और एम्प्लॉयज़ परेशान हो जाते हैं कि अब काम कैसे होगा। रक्षित फ्यूज़ चेक करने चला जाता है, जबकि शीला ईरा को रक्षित के पास रहने को कहती है। सुधा जब शीला से उसकी टेंशन का रीज़न पूछती है तो शीला बताती है कि उन्होंने रक्षित के घर आने पर इमोशनल ब्लैकमेल करने का प्लान बनाया था, लेकिन अब रक्षित ऑफिस में अपराजिता के साथ रुकने वाला है। ये सुनकर सुधा खुश हो जाती है और कहती है कि वो रक्षित के लिए खाना लेकर जा रही है। शीला उसे खुश देखकर हग करती है और सुधा से कहती है कि सबके सामने बीमार होने का नाटक करे, लेकिन सुधा मना करके वहाँ से चली जाती है। उधर अपराजिता टॉर्च पकड़कर रक्षित की फ्यूज ठीक करने में मदद करती है। रक्षित काम कर रहा होता है और अपराजिता उसे देखकर इम्प्रेस होती है, लेकिन अचानक अपराजिता लाइव वायर पर पैर रखने वाली होती है, पर रक्षित उसे वक्त पर बचा लेता है। अब लाइट आते ही अपराजिता खुशी से क्लैप करती है, लेकिन उसे लगता है कि रक्षित ने उसका दुपट्टा पकड़ रखा है। जब वो मुड़ती है तो पता चलता है कि दुपट्टा रक्षित के सिर पर पड़ा हुआ है, और दोनों की सिचुएशन देखकर सुधा, शीला और अरविंद सब देख रहे होते हैं। इसी बीच मालती रामगोपाल और रश्मि के साथ वहाँ आती है और सुधा से माफ़ी मांगती है। मालती कहती है कि पूजा वाले दिन सुधा को थप्पड़ मारना उसकी गलती थी और उसे ज़िंदगी भर इसका पछतावा रहेगा, लेकिन सुधा तुरंत कहती है कि अगर मालती को सच में रिग्रेट होता तो अपराजिता आज भारद्वाज ऑफिस में काम नहीं कर रही होती। सुधा को लगता है कि अपराजिता रक्षित के साथ गेम खेल रही है और वो अपने बेटे को किसी भी कीमत पर उसके जाल में नहीं फंसने देगी। मालती रश्मि को रक्षित और अपराजिता के लिए खाना देने को कहती है और राम गोपाल से अपराजिता का सपोर्ट करने की रिक्वेस्ट करके चली जाती है। सुधा भी रक्षित के पास खाना लेकर पहुंचती है। राम गोपाल बताता है कि वो भी सबके लिए खाना लेकर आया है और ऑफिस के काम में हेल्प करेगा। अरविंद भी काम में हाथ बटाने की बात करता है। सबके बीच मजाक होता है और राम गोपाल अरविंद की आंखों पर जोक करता है, जबकि अरविंद कहता है कि उसका दिमाग ही ब्लर हो गया था, इसलिए वो बहुत ही बातें भूल गया है। बाद में मालती के पूजा वाले बिहेवियर की बात होती है और राम गोपाल कहता है कि अपराजिता लकी है क्योंकि रक्षित उससे प्यार करता है। अरविंद भी कहता है कि अपराजिता रक्षित से प्यार करने लगी है और दोनों एक दिन जरूर साथ होंगे। इसी बीच रश्मि अपराजिता को खाना देती है और बताती है कि मालती ने रक्षित के लिए भी उसकी फेवरेट क्रिस्पी लेडी फिंगर बनाई है। अपराजिता कहती है कि वो खुद रक्षित को खिला देगी। तभी शीला सुधा को अपना प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए कहती है। सुधा रक्षित से ईरा से शादी करने की बात का फैसला करती है, लेकिन उसे नहीं पता कि अपराजिता ये बात सुन रही है। सुधा रक्षित के सामने ईरा को भारद्वाज फैमिली की परफेक्ट बहू बताती है और कहती है कि वो अपनी लास्ट विश समझकर शादी कर ले। अब रक्षित इमोशनल होकर सुधा की विश पूरी करने के लिए हाँ कर देता है और रिंग मांग लेता है।
ये सुनकर अपराजिता की होश उड़ जाती है। अब सवाल ये है कि क्या रक्षित सच में ईरा से शादी करेगा या फिर अपराजिता इस फैसले के पीछे छुपा सच सामने लाएगी। प्रीकैप में रक्षित अपराजिता से मालती के साथ हुई बात को लेकर सवाल करता है। अपराजिता पूछती है कि क्या रक्षित ने कभी ये जानने की कोशिश की कि मालती ने ऐसा रिएक्ट क्यों किया। फिर अपराजिता सुधा के वो सारे शब्द सामने लाती है जो उसने अपराजिता और आराध्या के बारे में कहे थे। अब सवाल ये है कि इन शब्दों को सुनने के बाद रक्षित का फैसला क्या होगा। क्या वो अभी भी मालती को गलत समझेगा। जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए।